बोलबम क्या 25 जुलाई से होगी कांवड़ यात्रा? समय नज़दीक है, कांवड़िया तैयार हैं। बोलबम करते हुए हम बाबा धाम जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे और जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से कांवड़ यात्रा शुरू होती है वहाँ तक जाने का प्रस्थान कर लिए हैं। उन्हें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका अवसर जरूर देगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांवड़ यात्रा कराओगे कैसे? अभी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। लगातार उसके बारे में समाचार पत्रों से लेकर के टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया तथा मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग अपने तरह से उसे बता रहे हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा कैसे होगी? कांवड़ यात्रा होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? नियमों का उल्लंघन होगा तो कोरोना संक्रमण और भी बढ़ेगा। अभी कोरोना के भाई भतीजा भी आ रहे हैं, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से। इस तरह की और भी बीमारियां प्रचलन में हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सो मोटो, जो स्वतः संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री के उस बयान पर कि कांवड़ यात्रा होगी उत्तर प्रदेश में, कोविड के नियमों का पालन करते हुए लोग उसका ध्यान रखते हुए कांवड़ यात्रा को संपादित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इधर उत्तराखंड में जहां हरिद्वार से सबसे अधिक जल लेकर के लोग कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं, हरिद्वार की कांवड़ यात्रा के बारे में अगर हम बताएं तो कांवड़ यात्रा वहां हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और आंशिक राजस्थान से, आंशिक पंजाब से। यदि 2019 की बात करें तो लगभग 350 कांवड़िए इस यात्रा में शामिल हुए थे। इस बार की कांवड़ यात्रा में यदि छूट दी गई तो इसकी संख्या और भी होने की आशंका है, इससे कम नहीं हो सकती। अब एक तरफ हरिद्वार यानी उत्तराखंड के सीएम ने कहा है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लोगों ने मान भी लिया है। कुछ व्यापारिक संगठन और धंधा व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों ने अनुरोध किया है कि कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए नियमों का पालन करते हुए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम इसे नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लीव, जीने का अधिकार, जिसका उल्लेख मैं बार बार अपने तमाम वीडियो में करता हूं, तो जीने का अधिकार ही नहीं है घिसट करके, तड़प करके जीने का अधिकार नहीं है कि किसी तरह से सांसें चल रही हों और भैया जिंदा है, अभी वेंटिलेटर पर हैं, जिंदा है भैया। उस तरह से जीने का मतलब नहीं है। जीने का अधिकार मतलब सम्मान के साथ जीने का अधिकार, गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जीने के अधिकार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ऐसे मामले में सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ एक साथ नहीं जुटेगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार को हलफनामा देना था इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को, तो यूपी सरकार ने यह कहा है कि कांवड़ यात्रा हम पूरी तौर पर नहीं रोक सकते, उसे सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक रूप में, सांकेतिक तरीके से हम उसे, अब पता नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा ने कह दिया, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी ने कह दिया तो अब कह दिया, किसकी हिम्मत है। और बाबा जी के बारे में यह है कि एक तो उस वस्त्र के धारक हैं, तो बाबा जी से कोई जुबान नहीं लड़ाता, जो भी बाबा हों, रामदेव बाबा हों, उनके भक्त हैं, कोई जुबान नहीं लड़ाएगा। राम रहीम हों, जेल में चले गए, आसाराम हों, मुरारी बापू हैं, कोई भक्त जुबान लड़ाते हुए हमने नहीं देखा है। बहुत से स्थानों पर जी गुरु जी क्यों फला जी बताइए कैसा रहेगा जी गुरु जी। तो ऐसे ही बाबा, किसी IPS IAS अधिकारी अगर ये लोग समझाते बाबा को तो बाबा हो सकता है मान जाए। कई लोग हमारे बाबा से मिलने वाले भी बताते हैं कि बाबा मानते नहीं, बाबा जो कह दिए वो कह दिए। तो बाबा जी का कहना ब्रह्म वाक्य है, ऐसा मानस में भी लिखा गया है। यद्यपि मंथरा ने कहा है कि राजा योगी अग्नि जल, राजा योगी, राजा से विप्राय आप समझ रहे हैं, शहंशाह, बादशाह, राजा योगी, जो योगी हो, और अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति, यह किसी की मानने वाले नहीं है, यह उल्टा ही करेंगे।
बहरहाल मैं मुख्यमंत्री जी को यह नहीं कह रहा हूँ कि उल्टा करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कई स्वभावों से मैं परिचित हूँ। जैसे डीजे की बात थी, डीजे पर कहा मुख्यमंत्री जी ने कि डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा। तो मैंने उस पर थोड़ी सी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह बयान बताता है कि इनका बौद्धिक स्तर इस मामले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी निचले और सतही स्तर का है। उनको क्या पता कि डीजे से किस तरह से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है, किस तरह से पशु पक्षियों जीव जंतुओं पर उसका असर पड़ता है, किस तरह से लोग हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं, किस तरह से तनाव बढ़ता है, लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। तो बाबा ने कह दिया तो कह दिया, बाबा की बात कौन काटेगा। अब रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से विचार कर रहा है। जहां टकराहट की स्थिति आती है वहां कोर्ट एक बार फिर से विचार करेगा, फिर से, क्योंकि कोर्ट भी टकराहट की स्थिति नहीं चाहता। अब बाबा कह दिए कि कांवड़ यात्रा होगी तो होगी, और होगी भी, अभी बात सही है। मुझे जो लग रहा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता निकालेगा। आज जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि टकराहट की स्थिति आ गई है। अब इस परिप्रेक्ष्य में शिवसेना आगे आ गया। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना में कहा गया है कि भैया अगर यूपी के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा का समर्थन किया है और यह कहा है कि कांवड़ यात्रा होगी तो वह हिंदू पक्ष के पुरजोर समर्थक हो गए, असली हिंदू नेता के रूप में वह शुमार हो गए। हिंदुओं की जो मूल भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उसको उन्होंने प्रस्फुटित किया, उसे सम्मान दिया और उसे आगे बढ़ाने का काम किया। तो क्या ऐसे में उत्तराखंड के सीएम हिंदू विरोधी है? अब चलिए 2019 के जो आंकड़े बताए गए हैं कांवड़ यात्रा के, वह लगभग 3.5 करोड़ के लगभग रहे हैं। और जो कुंभ मेला के आंकड़े बताए गए हैं, कुंभ मेला होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर नियम बताए गए कि ऐसे होगा, जांच कराई जाएगी। हम भी गए थे तो कहीं कुछ ऐसा दिखा नहीं, सब लोगों ने भाग लिया, कहीं कोई स्थिति ही नहीं बनेगी, जांच कितना कराएंगे। अब 1 लाख फर्जी जांच कराई गई, जो 11 जांच केंद्र RT-PCR और इसकी जांच के लिए अधिकृत किए गए, तो उसमें 1 लाख फर्जी जांच RT-PCR के किए गए, जिसकी जांच चल रही है। जांच में क्या होता है यह सब आप भली भांति से परिचित हैं। कांवड़ यात्रा अभी बिहार का हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार उसे नहीं होने देंगे, क्योंकि सुल्तानगंज से बम चलते हैं लोग, पता नहीं क्या होता है, वह दौड़ते हुए जाते हैं। तो वह भी होता है। उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में लोग जाते हैं बिहार में, बिहार तो झूम करके जाता ही है। तो बिहार की बात अभी हम बाद में करेंगे। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में यहाँ बाबा विश्वनाथ वाराणसी में, काशी विश्वनाथ, ऐसे ही उधर चारों तरफ से मार्कंडे महादेव, श्री मार्कंडे महादेव धाम है कैथी में, जो बहुत बड़ी पीठ है, वहाँ भी लोग जाते हैं। गंगा और गोमती का संगम है। गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, ऐसे तमाम जिलों से, आजमगढ़ से, चंदौली से जाते हैं लोग। तो चंदौली लोकसभा का वह क्षेत्र भी है, वाराणसी जनपद का है, गाजीपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, क्योंकि जो गोमती है नदी वह गाजीपुर और वाराणसी का सीमांकन करती है, वहाँ भी लोग जाते हैं। ऐसे में प्रयागराज, वह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वह एक तरफ बंद कर दिया जाता है। तो जब निकलेंगे लोग तो आप जांच कैसे कराएंगे? आपके पास इतने संसाधन है नहीं, और जांच फिर फर्जी होगी। एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं और आप रोकेंगे किस आधार पर? कहेंगे सिंबॉलिक रूप से की जाएगी, प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा की जाएगी। तो भैया ये हमारे समझ से परे है, और कोई न कोई काट इसका अधिकारी निकालेंगे, क्योंकि बाबा जी का कहना है तो बात उनकी मानना है, और नौकरी यदि करना है तो बाबा जी के आदेश का पालन करना है। अब उसमें से कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, लोग निकाल लेंगे, बड़े कलाकार हैं निकालने में। और कई जो रखे गए हैं ना उस तरह के लोग, जो अखिलेश के ज़माने में भी थे, जो बहन जी के ज़माने में भी थे, इस ज़माने में भी हैं, तो वो लोग बड़े कलाकार हैं और वह लोग रास्ता निकाल लेंगे। अब देखिए क्या होता है। 28 से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जो बाबा जी का स्वभाव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, एक स्वभाव तो मुझे अच्छा भी लगा है। अच्छा जो लगा कि कोर्ट ने कहा कि आप लॉकडाउन करिए, बाबा जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। यह बात तो ठीक रही, क्योंकि इन्होंने
साप्ताहिक लॉकडाउन किया, फिर बढ़ाते गए, उसमें जैसे एक तरह से स्थिरता नहीं आई, लोग जड़वत नहीं रहे, एक जगह बंद नहीं किया गया, काम चलता रहा लोगों का। तो एक अच्छा भी रहा, लेकिन इस मामले में मुझे नहीं लग रहा है कि यदि सच में तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है और डेल्टा और क्या क्या जो जिसकी बात सुनी जा रही है और तमाम इस तरह की जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं, यदि तीसरी लहर आती है तो हाँ, अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य में कि हरिद्वार हम भी गए थे, मकर संक्रांति के बाद हम आ गए थे, फिर हम नहीं जा पाए, जाना था, किंतु हरिद्वार में कुंभ मेला को कम किया गया, उसका जो समय निर्धारण था उसको कम किया गया, स्नान भी कम किए गए, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं हम नहीं मानेंगे। अंतिम में हजारों की संख्या में संक्रमित हुए लोग और कुछ साधु महात्मा इस तरह के जो पीठ के लोग हैं वो अभी दिवंगत हो गए, उसके बाद बोरिया बिस्तर उठा करके लोग चले भाग, क्योंकि मृत्यु से सभी डरते हैं और सभी को यह है कि हम जिंदा रहें, सभी जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा का क्या होगा अब तो समय ही बताएगा। यह सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण और इस वैश्विक महामारी को देखते हुए बंद करना ही ठीक रहेगा। इसमें कहीं कोई आड़े नहीं आएगा कि आपने कह दिया तो कह दिया, कुछ लचीलापन अपनाइए प्रभु। यह बात ठीक नहीं है कि हम जो कह दिए वही होगा, यह बात ठीक नहीं है प्रदेश की सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए भी यह चीज़ें उचित नहीं हैं। सादर नमस्कार।